If you have recently got a job and are wondering how do you evaluate this job offer, then look no further. I am here to help you. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पैरामीटर्स शेयर करूंगा जो आप एक जॉब ऑफर को इवैल्यूएट करने में यूज कर सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई होप these parameters, these criteria will help you make the right decision when it comes to taking and evaluating this job offer. इस वीडियो में बने रहिए आफ्टर द इंट्रो. दोस्तों, अगर आपने एक जॉब क्रैक किया है, एक ऑफर लेटर है आपके पास, देयर विल बी मेनी थिंग्स दैट विल बी रिटन इन द ऑफर लेटर, बट देयर विल बी मेनी अदर थिंग्स दैट विल नॉट बी रिटन इन ए ऑफर लेटर, जो थोड़ी रिसर्च करके आप निकाल सकते हो. सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप एंड सी what are the things you need to look out for when you have a job offer in hand. सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स द कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेशन में हमें क्या देखना चाहिए? आई थिंक सबसे पहले जो हमें देखना चाहिए कॉम्पेंसेशन में वो ये कि कितना पोर्शन ऑफ योर टोटल CTC इज फिक्स्ड पे और कितना पोर्शन ऑफ द टोटल CTC इज योर वेरिएबल पे. अगर वेरिएबल पे ज़्यादा है तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, वो वेरिएबल पे कंपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, इन सब को कंसिडरेशन में लेके फिर आपको वेरिएबल पे आउट करती है. सो इट इज़ ऑलवेज वाइज टू सी इफ़ यू कैन गेट अ बेटर फिक्स्ड पे. आज के डेट में एवरी कंपनी हैज़ अ फिक्स्ड पे एंड अ वेरिएबल पे स्ट्रक्चर. इन सम कंपनीज दिस वेरिएबल पे गेट्स पेड इन अ क्वार्टरली मैनर. In some companies, it is mostly considered as an annual cash bonus component. No matter what, you need to understand what is the frequency और इनके पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई यूज टू वर्क इन ए कंपनी जहाँ पे टू बी एलिजिबल टू गेट द बोनस और द एनुअल कैश कॉम्पोनेंट, यू हैव टू बी ऑन द पे रोल्स ऑन द 31st of December ऑफ द परफॉर्मेंस ईयर. अगर आप 31st दिसंबर में पे रोल हो, नोटिस पीरियड नहीं सर्व कर रहे हो, तो आपको मार्च महीने में उसके पे आउट मिलते हैं. सो यू सी, इवन इफ इट इज ड्यू ऑन 31st दिसंबर, इट एक्चुअली गेट्स पेड इन 31st मार्च. तो ये जो छोटे छोटे इंट्रिकेसीज हैं फिक्स्ड पे के बारे में, वेरिएबल पे के बारे में, इनको आप अच्छे तरह से जान लीजिए. एंड इफ़ यू कैन नॉट फिगर आउट फ्रॉम द ऑफर लेटर, विच ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द ऑफर लेटर्स विल नॉट राइट इन डिटेल, चेक विद द HR एंड गेट टू नो कि एग्जैक्टली कैसे ये पे आउट होगा, कितना परसेंटेज है, क्या परसेंटेज जनरली हिस्टोरिकली मिलता आया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और किस तरह से पॉलिसी गवर्न होती है. दिस विल गिव यू ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. दोस्तों, जो सेकेंड पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू योर डेजिग्नेशन एंड रोल. बी वेरी क्लियर अबाउट योर रोल. आप क्या करने वाले हो कंपनी में, वो चीज़ आप अच्छे से समझ लो. इट इज़ पॉसिबल दैट वंस यू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि थोड़े रोल में चेंजेस हों. सो बी ओपन टू दैट, बट when you are entering, be as much informed about the role as possible. डेजिग्नेशन एक सेंसिटिव मुद्दा है. बहुत बार ऐसे होता है कि आप एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो लुकिंग एट द कॉम्पनसेशन, ओनली टू फाइंड वंस यू आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कि आप जिस डेजिग्नेशन पे ज्वाइन किए हो, यू शुड हैव ज्वाइंड अ डेजिग्नेशन हायर देन दैट. मतलब आप एक लोअर डेजिग्नेशन में ज्वाइन कर लिए हो. सो यू हैव ओनली योरसेल्फ टू बी ब्लेम्ड बिकॉज you didn't do the due diligence to understand whether you are getting the right fitment or not. It is definitely not prudent to assume that once you get the salary which is up to your expectation, the role and the designation correction will automatically happen. ऐसा नहीं होता है. तो आप रिसर्च करें, कंपनी के बारे में समझिए. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके कंपनी की हायरार्की को समझें. कंपनी के लोग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कनेक्ट कीजिए, लिंक्डइन के थ्रू से नेटवर्क कीजिए, बट try to understand the hierarchy, the nature of the role of the job that you are getting into, and then it will help you again with a lot of information. Point number 3, this relates to location. Generally ये challenge होता है when you are working in a big city. So what happens is you are trying to get into a job, you got an offer, but this offer is basically based on the other side of the city, जो कि आपके current setup से बहुत ज़्यादा दूर है. So you would have not really understood or figured out how difficult it is to commute. ये factor जो है ये हमेशा unnoticed चला जाता है because हम सोचते हैं कि हम इसको adjust कर लेंगे. Let me give you an example. In one of my previous companies, there was this lady who had joined this organization
शी हैड गॉट अ गुड पोजीशन, गुड कॉम्पनसेशन, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, ओनली टू फिगर आउट दैट कम्यूटिंग टू ऑफिस वाज एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर हर. ऑल्दो इट वाज इन द सेम सिटी, शी वाज इन मुंबई एंड शी वाज ट्राइंग टू कम्यूट, बट इट वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर हर. ऑलमोस्ट इन 8 months she made up her mind and she actually changed the job again to some company which was little nearby. तो ये different constraints हो सकते हैं किसी के लिए, शायद किसी के लिए ना भी हूँ, but it is important to be aware of these kind of criteria. Point number 4, work environment के बारे में जानिए. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको एक बोलूँगा, हमारे मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने so he used to work in MNCs, तो वो एक 5-day वीक कल्चर के साथ एडजस्टेड थे. ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट एंड ही सॉर्ट ऑफ एज्यूम्ड दैट एवरीवेयर इन द कॉर्पोरेट इट्स अ 5-day वर्किंग कल्चर. देन ही जॉइंड द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट ओनली टू फाइंड दैट इट इज अ 6-day वर्किंग कल्चर विच ही डिडंट नो. ही केम टू नो ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग बिकॉज ही सॉर्ट ऑफ एज्यूम्ड कि मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, 5 days तो होगी ही. लेकिन उनके लेवल पे, उनके रोल पे ये 6-day वीक था. तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था. इट वॉज अ बिग शॉक फॉर हिम विच ही रियली टुक ए लॉट ऑफ टाइम टू प्रोसेस एंड गेट यूज टू. एंड आई एम श्योर बाद में उनको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला होगा तो वो अपना निकल लिए होंगे. बट माई पॉइंट इज नेवर अज्यूम थिंग्स. आपको पूछना है 5-day वीक है या 6-day वीक है, पूछ के सर्टन होना है और उसके बाद ही इस इंफॉर्मेशन को अपने कंसिडरेशन में लेना है. The other thing which pertains to work environment is, so if you are looking for flexi work arrangements, if you are looking for, let's say, work from home, if you are looking for coming and going in different times, are these things really supported at your workplace? बहुत ही important point है. बहुत लोग ऐसे कंपनीज में ज्वाइन कर लेते हैं only to find out that the company has got a fixed start time. अब 10 बजे के बाद आओगे तो शायद आपको रेगुलराइज करना पड़ेगा अटेंडेंस, या आपकी हाफ डे कट जाएगी. इस तरह के भी कंपनीज होते हैं एंड दे स्टिल एग्जिस्ट इन टुडेज डे एंड टाइम. सो नेवर अज्यूम, ऑलवेज आस्क, ऑलवेज कीप योर वर्क एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रायोरिटीज अप फ्रंट. इवेल्युएट कीजिए, HR से बात कीजिए, एम्प्लॉयज से बात कीजिए, गैदर दिस इंटेलिजेंस एज मच एज यू कैन. द 5th पॉइंट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेट्स टू अदर बेनिफिट्स. फॉर एग्जाम्पल इन द कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर, क्या ये कंपनी आपको फ्यूल एक्सपेंसेस पे टैक्स एग्जेम्पशन देती है? व्हाट इज़ द आइडिया अराउंड स्ट्रक्चरिंग द बेनिफिट ऑफ बुके, और जो आपकी अलाउंसेस होती हैं वो कैसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हो फॉर ए सुइटेबल एंड फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर. ये सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है. लीव पॉलिसी के बारे में जानना जरूरी है, वेदर इट हैज़ गॉट ओनली अर्नड लीव्स और इट हैज़ गॉट अर्नड लीव्स, कैजुअल लीव्स, सिक लीव्स. लीव पॉलिसी क्या है, इन सब के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब डिटरमिन करती हैं आप किस तरह से वर्क प्लेस में बॉन्ड करोगे. लुक आउट फॉर योर इंश्योरेंस, उसमें पेरेंट्स कवर्ड हैं कि नहीं, ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं ये भी आप HR से पूछ के क्लैरिफाई कर सकते हो, क्योंकि ऑल दीज डिटेल्स नीड नॉट नेसेसरली बी प्रेजेंट इन दी ऑफर लेटर. तो जब आप जाओगे बाद में आपको पता चलेगा कि यार इधर तो फैमिली इंश्योरेंस सपोर्टेड नहीं है, मेरे पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टेड. सो and let's say you are used to that kind of insurance from your previous company, you will find it very difficult to accept and process. Bottom line ये है कि gather as much information as possible for your next job, because offer letter में सारे information होते नहीं हैं. तो आपको रिसर्च करनी है, आपको लोगों से बात करनी है, आपको HR से बात करनी है, और ये तभी होगा जब आप खुद अवेयर होगे कि आपको चाहिए क्या. From this new job, what is your expectation in terms of compensation, location, work environment, या जो हमने सारी पैरामीटर्स डिस्कस करी, इन सब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन आप खुद ही क्लियर हो गए, you will be able to evaluate your job offer in a more systematic and more scientific way, and this will lead you to understand and then walk into the job without really feeling that something was not right and you didn't know and you gotten into the job. सो आज का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, एंड शेयर दिस कंटेंट विद समवन हु मे नीड इट, जिसकी अभी जॉब लगी है या अभी उन्होंने कोई नया जॉब लिया है और वो इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि किस तरह से अपने जॉब ऑफर को इवैल्यूएट किया जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो.